सुजानगढ़ की कवयित्री पूनम सोनी कठातला साहित्य की गहराइयों में बचपन से ही रुचि रखती हैं। उनकी लेखनी में महादेवी वर्मा की कोमल भावनाओं, दिनकर की ओजस्विता और निराला की अद्वितीय शैली का प्रभाव झलकता है। उनका ये कथन प्रेरणादायक है कि जिस विषय पर लिखना चाहो, उसके बारे में पढ़ने से ही विचारों की धारा प्रवाहित होती है। यह उनकी साहित्यिक दृष्टि को स्पष्ट करता है कि श्रेष्ठ लेखन अभ्यास और गहन अध्ययन का परिणाम होता है। उनकी कविताएं अनुभव, विचार और भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति होती हैं, जो पाठकों को मन के गहरे कोनों तक छू जाती हैं। पूनम जी की यह यात्रा नई पीढ़ी के लिए भी प्रेरणादायक है कि लिखने की शुरुआत कभी भी की जा सकती है, परंतु उत्कृष्टता निरंतर अभ्यास और अध्ययन से ही संभव है। वो बचपन की उम्र की जिसकी दौलत खेल खिलौने थे, गहरी मीठी नींदें थी और सपने बड़े सलोने थे। बस एक इसी उम्र में ही सबको हम प्यारे प्यारे लगते, सूरज हमको अपना लगता, अपने चांद सितारे लगते, तितली बड़ी सुहानी लगती, रंग कुछ ज्यादा गहरे लगते, जब रुई के जैसे बादल इंसानों के चेहरे लगते। झूठा मूठा रोना था और सच्ची थी मुस्काने, पल में होते कटती थे और दूजे ही पल याराने। जब परियों की सभी कहानी हमको सच्ची लगती थी, इसी उम्र में सारी दुनिया हमको अच्छी लगती थी। खट्टी मीठी गोली जब रहती स्कूल के बस्ते में, कुल्फी मूंगफली के ठेले मिलते घर के रास्ते में, घर पर आकर मिलती थी दादी माँ की मीठी फटकार, वो लूडो और शतरंज खेलना, गिनना अपनी जीत हार। शाम हुई जब भजन सुनाने आती थी बुढ़िया माई, गीला आंगन सौंधी खुशबू जिस पर बिछती थी चारपाई, और फिर उसी चारपाई पर सुनते किस्से और कहानी, जादू परिया बिल्ली चूहा, कभी भूत राजा और रानी। इसी उम्र के सच्चे साथी, गुड़िया मोटर कठपुतली, हरदम मन को भाते रहते चित्रहार और रंगोली। चंद्रकांता देखने घर में जमा होता पूरा मोहल्ला था, और बिजली के गुल होने पर होता जोरों से हल्ला था। वो सर्दी की घनी धुंध और धूप की तेजी मंदी, और चूल्हे पर भुने हुए वो आलू और शकरकंदी। जाने कितनी नजर उतारी माँ के काले टीके ने, दुनिया भर की छुपी अमीरी 1 रुपए के सिक्के में। गर्मी की वो छुट्टी छूटी, छूटा तांगे का वो सफर, कटा नीम का पेड़ है जब से, नहीं गए नानी के घर। आंगन छूटा, गलियारे छूटे, हमसे वो चौक चौबारे छूटे, चली उम्र की रेल है जब से, शौक बचपन के सारे छूटे। बस एक इसी उम्र में हमको हरदम सुना गया, मीठी मनुहारों वाला अब वो बचपन कहाँ गया, शरारती इशारों वाला अब वो बचपन कहाँ गया।